हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की कि डेप्रिशिएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी आर डिफरेंट थिंग्स। इसी तरीके से एप्रिशिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी आर डिफरेंट थिंग। किसी भी करेंसी का जो डेप्रिशिएशन होता है और डिवैल्यूएशन होता है वो अलग होते हैं। रिवैल्यूएशन और एप्रिशिएशन अलग चीज़ होती है। अगर हम बात करें डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन का, पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिशिएशन जो होता है किसी करेंसी का, इसका मतलब होता है जब किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए ड्यू टू द चेंज इन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने से जब किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो हम उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की सरकार, गवर्नमेंट खुद या उसका कंट्री का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे डेलिबरेटली क्या करे, डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दे, लोअर कर दे। ठीक है, तो समझ में आई ये बात कि डेप्रिशिएशन किस वजह से होता है? जब डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। डिवैल्यूएशन क्यों होता है? जब सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, दोनों ही केसेस में करेंसी की वैल्यू कम होती है। पहले $1 50 था, अब हो गया $1 इज इक्वल टू 60 रुपये। रुपये की वैल्यू कम हो गई, द वैल्यू ऑफ रुपी इज फॉलिंग। लेकिन डेप्रिशिएशन के केस में क्या होगा? ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, बाय मार्केट फोर्सेस। क्या हो रहा है? रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। लेकिन अगर यही काम $50 से $1 50 रुपये से कम होकर के $1 60 रुपये हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? किस वजह से हो? अगर ये गवर्नमेंट करे इसको तो हम इसको कहेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ दैट करेंसी। यानी कि जब रुपए की वैल्यू 50 से 60 रुपये हो गई, $1 पहले 50 रुपये था, मजबूत था, फिर $1 60 रुपये हो गया, ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, रुपए की वैल्यू कम हो गई। जब मार्केट फोर्सेस करें तो वो डेप्रिशिएशन है। जब गवर्नमेंट करेगी, बाय गवर्नमेंट हो अगर, या आरबीआई हो, सेंट्रल बैंक करे हमारे कंट्री का, तो वो क्या है? डिवैल्यूएशन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एप्रिशिएशन एंड रिवैल्यूएशन का डिफरेंस। एप्रिशिएशन एंड रिवैल्यूएशन का डिफरेंस क्या होता है? एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है जब किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो हम उसे कहते हैं एप्रिशिएशन ऑफ दैट करेंसी। मान लीजिए $1 50 रुपये से 40 रुपये हो गया, अब रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ रही है? रुपए की। तो हम इसे कहेंगे एप्रिशिएशन ऑफ रुपी। लेकिन कब कहेंगे? जब ये काम किसने किया हो? मार्केट फोर्सेस ने। लेकिन जब किसी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे, मैनिपुलेट कर दे, आरबीआई है ना, अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, जो हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में पढ़ा भी था, है ना, कि जब किसी देश की सरकार या उसका सेंट्रल बैंक जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू $1, मार्केट ने कहा था 50 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना कर दिया फिक्स करके उसको? $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। डॉलर की वैल्यू घटा दी, रुपए की बढ़ा दी। रुपए को क्या कर दिया? अगर गवर्नमेंट ने किया है ऐसा तो हम उसे कहेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। एप्रिशिएशन तो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है और रिवैल्यूएशन किसकी वजह से होता है? बाय गवर्नमेंट। तो क्लियर है, चाहे एप्रिशिएशन हो चाहे डेप्रिशिएशन हो, ये बात ध्यान रखनी है आपने। चाहे एप्रिशिएशन हो चाहे डेप्रिशिएशन हो, ये दोनों, चाहे डेप्रिशिएशन हो चाहे एप्रिशिएशन हो, दोनों कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस करती हैं। ठीक है, जबकि चाहे रिवैल्यूएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, जानबूझकर करती है। सिंपल सा डिफरेंस है, एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन बोथ आर डन बाय मार्केट फोर्सेस, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन आर डन बाय गवर्नमेंट। चाहे एप्रिशिएशन हो चाहे रिवैल्यूएशन हो, दोनों में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। चाहे डेप्रिशिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों में हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। बस एक मार्केट फोर्सेस करती है और दूसरे में कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।